वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 128 है यूपीपीएससी के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। यूपीपीसीएस की पेड टेस्ट सीरीज़ के लिए PDF विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हो। और उसी ग्रुप में जो है हम उत्तराखंड PCS जो 3 अप्रैल को होने वाला है उसकी भी सीरीज़ जो है वो दे रहे हैं। 2 टेस्ट वहाँ पर दे दिए हैं उत्तराखंड PCS के भी। प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ यूपीपीएससी के साथ। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ये टेस्ट आना था मॉर्निंग में, लेट हो गया है, इवनिंग में आ रहा है। तो पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भेजा था? थॉमस रो, वास्को डिगामा, विलियम हॉकिंस, जॉब चार्नक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला पहला अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा और मुगल सम्राट ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। ठीक है, सम्राट जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? किस शासन का शासक काल था वो? किस मुगल शासक का शासनकाल था वो था जहांगीर का शासनकाल। तो 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग जो है वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मुमताज महल का असली नाम निम्नलिखित में से क्या था? मुमताज महल का असली नाम है अंजुमन बानो बेगम। तो आसफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम का जो विवाह है वो मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां के साथ हुआ था और भविष्य में अंजुमन बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय जो है हमें निम्न में से कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ मिलता है? ताजमहल में मिलता है। कहाँ पर है ये? आगरे में है। तो ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान तथा मध्य एशिया से इंजीनियरों को, डिजाइनरों को, ठीक है, डिजाइनरों, इंजीनियरों, वास्तुकारों को जो है एकत्र किया और ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी, मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय जो है वो दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां, खुर्रम। नूरजहां के गुट का सदस्य गियास बेग था, आसफ खां था, खुर्रम था, ठीक है, जहांगीर नहीं था। तो जहांगीर से विवाह करने के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुल्ला या मिर्जा गियास बेग जो कि नूरजहां के पिताजी थे, अशमत बेगम जो नूरजहां की माँ थी, आसफ खां जो नूरजहां का भाई था, आसिफ खां जो नूरजहां का भाई था, और शहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो स्पष्ट है कि जहांगीर इस गुट का सदस्य नहीं था। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का आप प्रतीतम उदाहरण है, निम्न में से कहाँ स्थित है? गोविंद महल यह है मध्य प्रदेश के दतिया में। तो गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1664 में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? मंसूर था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल विवरण दिया है निम्नलिखित में से कौन है? विलियम हॉकिंस, पीटर मुंडी, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट या फिर निकोलाओ मनुची। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट है, जहांगीर के शासनकाल की बात हो रही है। शाहजहां होता तो पीटर मुंडी होता। तो पीटर मुंडी की पहले अगर बात कर लें हम तो ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय भारत आया था, ठीक है। निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था। और विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था, ठीक है। डच पर्यटक की बात हो रही है तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ट इसका उत्तर है। और फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने अपनी पुस्तक रिमॉन्स्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण दिया है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को दी थी। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर ने। तो जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी तथा उसका नाम तुजुक ए जहांगीरी रखा। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। देखिए, जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी पीसीएस वाले हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, एक ही जैसी रहती है जीएसवी, ठीक है। इसकी पेड सीरीज जो है हम यूपी पीएससी के साथ ही चला रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल करके जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 3 अप्रैल तक मिलती रहेगी, 1 अप्रैल तक प्रोवाइड करेंगे उसको, जितने भी प्रश्न हो सकें इंपॉर्टेंट। 11 पर आ जाइए। एतमुद्दौला का मकबरा अकबर आगरा में निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? एतमादौला का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने? नूरजहाँ ने। तो एतमादौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 1626 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह आगरे में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है, ठीक है। अलंकारिक इमारत है एतमादौला का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अबुल फजल के हत्यारे को निम्नलिखित में से किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने किया था। तो 3 नवंबर 1605 को आगरे के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिसमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला भी था, ठीक है। तो अबुल फजल का हत्यारा कौन? राजा बीर सिंह बुंदेला। इसको किसने पुरस्कृत किया? जहांगीर ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसको दी थी? दारा शिकोह को दी थी। तो शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 1644 तक दक्कन का गवर्नर रहा तथा 1652 में उसे जो है पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया, और जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह जो है बनने तक रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब। तो औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था, और इस प्रकार उसके समकालीन उसे जो है शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। धर्मट का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? धर्मट का युद्ध लड़ा था औरंगजेब और दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दर्शकों की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया, और धर्मट युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया तथा शाही सेना की विजय से दर्शकों की दुर्बलता प्रकट हुई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? किसने किया था ऐसा? अकबर ने किया था। तो औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी 1681 में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? कौन है इसमें सम्राट औरंगजेब की पुत्री? ऑप्शन नंबर डी, मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा जो है वो औरंगजेब की बहनें थी।
औरंगजेब की अन्य पुत्रिया की बात करें तो जेबुन्निसा, जिंतुन्निसा, बदरुन्निसा और जुबदतुन्निसा। ठीक है, मेहरुन्निसा, जुबदतुन्निसा, बदरुद्दीन-निसा, बदरुन्निसा, जीतुन्निसा, जेबुन्निसा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। औरंगजेब ने निम्न में से किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? साहिबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब ने किसको प्रदान की? जहां आरा को। तो औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। सम्राट जहां आरा जो है सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल शासक या सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। नंबर 20 पर आ जाइए। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? पहले तो इसे अकबर ने लगाया, पुनः की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है औरंगजेब। तो अकबर ने अपने साम्राज्य से जो है जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या, औरंगजेब ने इसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया जजिया को। तो 20 प्रश्न थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टेस्ट अब डाला जाता है उसकी एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, इम्पोर्टेंट है।